हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह मैं 1 मार्क्स के में भी 4 to 5 वीडियोस अपलोड करूँगा यूट्यूब पे एग्जाम से पहले ही। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा और 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के मैं अपलोड करूँगा। ओके, और रहा जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे मैं वो ऑलरेडी आपको करा दिया हूँ, जो भी 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के थे और 2 मार्क्स के हैं। 1 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो कराऊंगा। और रहा 3 मार्क्स के जो जो भी फिक्स हैं, जैसे कि आप सर्कल थ्योरम आपको आता है, लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, और स्टैटिक से मीन मीडियन मोड आता है आपको। मतलब जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक बेसिक, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो फिक्स हैं वो आपको सारे कुछ आते हैं। रहा कौन सा डिफिकल्ट है आपको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इतने चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। अदरवाइज बाकी चैप्टर तो बहुत हलवा हैं और फिक्स फिक्स क्वेश्चंस हैं, उसमें डरने का आपको है नहीं। बस एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कर लेके जाओ। अगर नहीं भी आता है ना तो कुछ एटलीस्ट कुछ तो भी कुछ कह कर आपको आना है एग्जाम में, ऐसे ही खाली छोड़कर आना नहीं है। 2-3 अच्छे से स्टेप देख दिखा कर क्या है, और उसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर tan थीटा ही यूज़ होता है। तो अपने हिसाब से अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर आना नहीं है। जितना आता है आपको उतना परफेक्ट करो, जो नहीं आता है वो भी करके आओ। यस, जितना आता है ना, जो आता है वो परफेक्ट करना, उसमें से मार्क्स आपका एक भी नहीं जाना। अगर जो नहीं आता है ये हम नहीं कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस क्या है, अब मतलब करके आओ, कुछ तो भी करके आओ, खाली मत छोड़ो। ठीक है बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। हम पहले फर्स्ट देखेंगे रियल नंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस द 210 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमको प्राइम फैक्टर्स बचपन से आता है। हाँ, प्राइम फैक्टर्स में भी बचपन मतलब 5th क्लास से। यस, 5th क्लास से क्या हम प्राइम फैक्टर्स सीखे हैं, इसमें तो कुछ डॉट है नहीं। अब 210 2 से डिवाइड करो, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ये हो गया पूरा। यस, तो यहाँ पर देखो 2 कितने टाइम होता है, 1 टाइम। 3 कितने टाइम है, 1 टाइम। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। 7 कितने टाइम है, 1 टाइम। अब यहाँ पे नीचे ऊपर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, जब इधर लिखते हैं ना तो सीक्वेंस में लिखो भाई, कौन सा नंबर छोटा है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर नीचे ऊपर होगा तो नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जो लिखते हैं ना तो छोटे से बड़े की तरफ निकल जाना। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इतने कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 140, 92, 156, 5005, 102, 96, 343, ये तो 7 का क्यूब है, तो 7 आ जाता है, नो प्रॉब्लम। इतने कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ एग्जाम में ऐसे ही है। ठीक है, तो हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिट्स यूनिक इंटीजर्स q एंड r, सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू b इंटू q प्लस r। ये फार्मूला अच्छे से याद रख लो। एंड 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, यानी कि 0 से बड़ा r से छोटा 0 है, और r के इक्वल में भी क्या है, 0, क्योंकि हमारा इक्वल भी है। r 0 भी हो सकता है और r 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट b से छोटा हो सकता है। ये अच्छे से आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो। 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, ये अच्छे से याद रखो। सिर्फ इक्वल यहाँ पर है, इक्वल इधर नहीं है। ठीक है, इतना भी स्टेटमेंट याद कर लो। नेक्स्ट, इफ द HCF ऑफ 72 एंड 120 इज 24। देखो ये 72 और 120, ये दोनों का HCF कितना है, 24 है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर हो गए, ये दोनों नंबर का HCF कितना है, 24 है। आपको फाइंड करना क्या है, LCM। तो A 72, ये जो B है 120, हम A भी नाम दे रही, जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं, और HCF कितना गिवन है, 24। LCM मालूम करना, ये फार्मूला है हमारा, LCM A, B इंटू HCF A, B इक्वल्स टू A इंटू B। देखो कभी कभी HCF इधर भी आता है, लिखे तो चलता है, और LCM इधर भी लिखे तो चलते हैं। बहुत से बच्चे हैं सिर्फ हर वक्त कुछ अलग अलग ही सोचते हैं, ये HCF इधर ले तो नहीं चलता क्या, LCM ऐसा कुछ नहीं पूछते रहते हैं। चलता है भैया, इंटू में है ना, तो ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब LCM का LCM जैसे का तैसा। HCF कितना है, 24। A कितना है, 72 इंटू B कितना है, 120। LCM जैसे का तैसा, ये एज इट इज, ये 24 नीचे आया तो 24 3 ज़ा 72, तो 3 इंटू 120 आ गया 360, ये हो गया आपका LCM। यू अंडरस्टैंडिंग ना, इसमें कुछ डॉट है नहीं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज
इफ हेसीएफ इज 13 देन एलसीएम सेम वैसे ही करना है। अब देखो तुम क्या, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना वो नंबर्स है हमारे, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी नंबर्स है ना, तो ये जो ए कितना है 26, बी कितना है 169, ये क्या हमारा हेसीएफ 13, आपको एलसीएम फाइंड करना है सेम इसी तरीके से, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आया था, देखो if a and b are any two positive integers then HCF of a comma b and LCM of a comma b is equal to, यस। तो डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब इसके इक्वल में क्या है, HCF a comma b इंटू एलसीएम, मैं बोला था ना एलसीएम कभी इधर आता है तो कभी इधर आता है, चल जाता है, कुछ मसला है नहीं। तो इसके इक्वल में क्या आना, तो इसके इक्वल में आना a इंटू बी, यही फार्मूला है ना, सिर्फ इतना पूछा है हमें, HCF ऑफ a comma b इंटू एलसीएम ऑफ a comma b, इसके इक्वल में क्या आता है, तो इसके इक्वल में आता है a इंटू बी। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, The LCM of 24 and 36 is 48 and find the HCF। तो A 24 दिए, यस, द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, मतलब ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना है 48, एलसीएम 48। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, HCF। वो उस दो क्वेश्चन में क्या था हमारा, एलसीएम फाइंड करना था, अब इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू HCF ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए इंटू बी हमारा फार्मूला है। एलसीएम 48, HCF फाइंड करना है, ये ए 24, बी 36, HCF जैसे का तैसा, ये 24 इंटू 36 एज इट इज, ये 48 इंटू में इधर आते क्या हो गया बेटा, डिवाइड में आ गया जी, 41 24 24 24 2 ज़ा 28, ये हो गया 36/2, 36 का हाफ कितना हो गया बेटा, 36 का हाफ हो गया हमारा 80। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, इफ द एलसीएम ऑफ ए, अब ए एंड 18 मतलब एक नंबर नहीं दिया, एक नंबर दी, एक नंबर अल्फाबेट है और एक नंबर क्या है बेटा, कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है ना। द एलसीएम ऑफ ये दो नंबर का एलसीएम कितना दिया 36, देन HCF ऑफ ए एंड 8 इज 2। सिर्फ कंफ्यूज करने वाला पर देखो, जहां पर भी नंबर है ना वहाँ पे क्या दिए, ए एंड 18 इज 2 दिए, देन ए इज बोले, तो याद रख लो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो एज दिए तो हम एज लेंगे, जो दिए वो गिवन है वही ले लो। और बी कितना गिवन है बेटा 8, सेकंड नंबर कितना है 18 गिवन है, सॉरी, और इज इसका एलसीएम कितना गिवन है 36, यस 36 है ना, और HCF कितना गिवन है 2, ये हमारा फार्मूला हुआ, एलसीएम 36, HCF 2, ए तो पता नहीं, बी है 18, 36 इंटू 2 एज इट इज, ये 18 इंटू में इधर गया तो डिवाइड में इधर बच गया ए, सॉल्व कर लो तो ये आपको मिल जाएगा कितना बेटा, 18 1 18, 18 2 36, 2 इंटू 2, 2 2 4। क्लियर टू यू? बहुत ईजी है हलवा क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज, कुछ है ना इसके अंदर, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 बोले ने, 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये तो आपको अच्छे से आता है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इधर गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, इधर गया 18 हो 16 हो गया, ये 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 2 4 टाइम्स आया तो 3 2 टाइम्स आया, तो अब नहीं क्या बोला यहाँ पर 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ 4, तो 2 का एक्सपोनेंट लिखना है, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है बेटा 4, तो आपको लिखना आंसर है 4। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 17 is equals to 6 into 2 plus 5 is compared with Euclid division lemma a is equals to b into q plus r, then which number is representing the remainder। कुछ है नहीं फार्मूला, इसके इक्वल में रख लो हमारा फार्मूला यूक्लाइड डिवीजन ना, यूक्लाइड डिवीजन लेमा का फार्मूला क्या हमारा a इक्वल्स टू b into q plus r, उन्हें पूछ रहे क्या है हमें, देन द नंबर इज रिप्रेजेंट द रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या है देखो जो r है, r के प्लेस पे क्या है बेटा 5 है, तो सिंपल सा क्वेश्चन r इक्वल्स टू 5, यस। अब नेक्स्ट, इन यूक्लिड डिवीजन लेमा इफ a इक्वल्स टू 3q plus r देन राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। अब r की वैल्यूज कितनी होती, तो देख लो ये क्या हमारा a इक्वल्स टू 3q plus r, कंपेयर करें इसको हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा फार्मूला से इसको कंपेयर कर लो, तो जहाँ पर भी b है वहाँ पे कितना है 3 है, तो b तो मेरे पास है 3, तो अब उन्हें क्या बोल रहा है जितने भी r यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, मैं आपको भी बोला था हमें ये याद रखना है 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, याद रख लो r कभी भी क्या है b से छोटा है, तो r कितना नहीं आना चाहिए, तो r तो हमें 3 नहीं होना, 3 से छोटा होना, तो r 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल में भी है, तो 0 को क्या हमको इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो 0 भी आता है 1 भी आता है 2 भी आता है, बट 3 नहीं आता। 3 क्यों नहीं आता, 3 क्यों नहीं आता, क्योंकि 3 r से बड़ा है, हमें लेना है r क्या है
आर क्या है, बी से छोटा है, तो बी तो 3 है, तो 3 से छोटे नंबर कौन कौन सा हमारा 0 1 2, तो यही क्या हमारा आंसर है, आर इज इक्वल टू 0 1 2। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्लियरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। यस, दोनों 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, सो देयर HCF इज 2। देखो, जब 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, जब ये दोनों टेबल में से जो नंबर छोटा है वही क्या रहता है, हमारा HCF रहता है। अंडरस्टैंडिंग ना? करके देखो, देखो 2 1 2, तो 2 की पावर 1। 4 को प्राइम फैक्टर से करो तो ये क्या, 2 की पावर 4। हमारे HCF में रूल्स क्या है, जिसकी पावर कम है वही लेना है। तो HCF ऑफ 2 एंड 4 इज, तो 2 की पावर 1 है, पर 2 की पावर 2 छोड़ दो, हम लेना है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर मीन्स 2 ही हो गया। क्लियर टू यू? यही दो क्वेश्चन है, कर लो। द HCF ऑफ 95 and 152, the HCF of 28 and 14, 28 and 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द HCF ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसका क्या करना है, आपको HCF निकालना है। देखो अभी क्या बोला था, जिसकी पावर कम है उसी को ले लिया, पर यहाँ भी 3 है, कॉमन में देखना जरूरी है। ठीक है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो अब ये 3 स्क्वायर लेना है, को 3 क्यूब 3 स्क्वायर लेना है, तो 3 स्क्वायर ले लो। अब 5 में से कम छोटा कौन सा, 5 है, तो 5 ले लो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का पावर 1, तो 5 ही होता है। 9 5 सा 45, ये सब कितना हो गया हमारा 45। क्लियर टू यू? यू अंडरस्टैंडिंग ना? यस, ओके। अब आ गया कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इजी है, बस अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर देखो ये 17/8 है, मान लो, हर टर्मिनेटिंग कभी भी ये फॉर्म में रहता है, जो बेस रहता है ना, देखो याद रख लो, जो भी डिनोमिनेटर है वो कौन से फॉर्म में रहना, 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि 2 और 5 के बीच में ही रहना। हाँ, तो चल जाएगा। अब देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हाँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हमेशा क्या भी दाल करते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉट, सिंपली ऐसे दाल कराते हैं, तुक्का मारती, बट ऐसा करना नहीं है, कुछ नहीं इसके अंदर। अब ये 17/8 है, मैं इसको करूँ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसको डेसिमल से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं इसको डिवाइड कर दूँ ना, तो मेरे को आंसर मिल जाता है 2.125। इसके आगे तो कुछ आता नहीं। जब हम 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 17 को जब हम डिवाइड करते हैं, तो जब कंप्लीट सोल्यूशन होने के बाद तुम्हारा 2.125 यहाँ पे आके रुक जाता है ना, यहाँ के आके रुक गया, रुक जा मतलब क्या, स्टॉप। इसके आगे कुछ आने वाला है ही नहीं। हाँ, ये स्टॉप हो गया। तो जहां पर भी गाड़ी रुक रही है समझो, तो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। जहां पर स्टॉप है समझ जाना वो क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। कब, डेसिमल एक्शन में, ऐसा सॉल्व करने के बाद। इनकेस अगर फ्रैक्शन में है 17/, अब इसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 का किसका, 8 ही किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। हमको बेस में क्या देखना है, 2 और 5 देखना है। 2 इंटू 5, पावर कुछ भी आंदे, बट बेस क्या रहना, 2 इंटू 5, तो 2 का क्यूब है सर, हमें 5 होना है ना। देखो, अगर अकेला भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में से एक भी रहा ना, तो तब भी क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पर 5 भी स्क्वायर रहा तो तभी भी टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पे 2 भी आया तो तब भी टर्मिनेटिंग है। अगर 2 एंड 5 दोनों भी आ रहे हैं, 2 एंड 5 दोनों भी आ रहे हैं, तो तभी भी क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे सर? अगर आप ये 2 क्यूब है, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं ले सकते आप 5 की पावर 0? बिल्कुल ले सकते हैं। 5 की पावर 0 मीन्स 1, तो 2 क्यूब 8, 8 1 साइड अगेन 8 आ रहे हैं ना। यस, यू अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस, यहाँ पे है समझो, अगर कुछ नहीं है तो तभी टर्मिनेटिंग है। नहीं सर हमें कंफ्यूज हो रहा है, तो लिख लो इंटू 5 के पावर 0। 5 का जो डिग्री है 0 है, क्या, 5 एक्सपोनेंट याद रख लो, 5 एक्सपोनेंट है, उसकी वैल्यू तो 1 है। यस, तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। दोनों में से कोई सा भी रहते, चाहे वो 2 रहते चाहे 5 रहते, दोनों में से अगर कोई भी एक भी है तो तब भी टर्मिनेटिंग है। अगर दोनों भी आते हैं तो तब भी टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अंदर कोई तीसरा नंबर आया तो तब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अब इंटू 3 आया, इंटू 4 आया, इंटू 7 आया, कुछ भी आया इसके अंदर, तो तब क्या है बेटा, वो बिल्कुल भी टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 6/15 है, दूसरा एग्जाम्पल लो। जब 6/15 को हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 15 से 6 से, तो 15 देखो 6 से बड़ा तो हमारा 15 है, तो 15 0 टाइम्स 0 आ गया, 6 में 0 गया तो अगेन 6 पॉइंट लगा लिया, 0 गया 60 हो गया, 15 4 60। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। इसके आगे तो कुछ आने वाला है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या ये टर्मिनेटिंग है। अगर कुछ आने वाला है, आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग है। जहां पर सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। जहां पर स्टॉप है,
जहाँ पे रुक रही है गाड़ी वो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखो 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 को जब तुम डिवाइड कर लो, डिवाइड भी करने की क्या जरूरत है, फ्रैक्शन में है ना, तो नीचे सीधे सीधे क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है आपको, नीचे सीधा क्या दिख रहा है 5, अगर 5 आया तो क्या हमारा ये टर्मिनेटिंग ही है। यू अंडरस्टैंडिंग ना। अब आ जाओ, अब देखो 77/210 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये हो गया 11, 7 3 जा 21, इज 0 एज इट इज, तो 11/30। जब तुम 30 को सॉल्व कर रही भाई, 13 2 0 0, 11 पॉइंट लगाए 0 लगाए, 13 3 जा 90, अगेन 20 बचा, और 6 जा 6 जा 6 जा 6 जा कंटिन्यू आर एच, जिसकी लिमिट हाउ टू बचा ना, और 6 जा ही आता है, मतलब क्या है ये गाड़ी नॉन स्टॉप है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है ना, रुक रहा ही नहीं है इन्हें, तो जाहिर सी बात है जो नहीं रुक रहा है वो क्या बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आंसर क्या आ रहा है 0.366666 ऐसे ही आ रहा है, ये नॉन स्टॉप गाड़ी होगी, नॉन स्टॉप। तो समझ जाना जो नहीं रुक रहा है, मतलब जिसका डिवीजन कंप्लीट नहीं है अभी आर एच, तो समझ जाना क्या है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब 11/30, अब देखो 30 है, मैं 30 को कर रहा हूँ प्राइम, यहाँ पे देखो 30 को 2 15 जा 13, 3 5 जा 15, 5 जा 5, तो 2 3 5, हमें 2 और 5, अगर यहाँ पे 2 और 5 आया तो बोल देते हम टर्मिनेटिंग है, बट बीच में दिक्कत क्या है, यहाँ पर बीच में है कौन 3, उसके वजह से क्या बन गया ये नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और मुझे पता है कि आपको जरा भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं है अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में। अगर टर्मिनेटिंग आता है डेसिमल एक्सपेंशन में तो उसको अच्छे से सॉल्व करो, अगर पूरा कंप्लीट सॉल्व होता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा उसकी वैल्यू आते ही जा रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है या बेस उसको चेक कर लो, वो कौन से फॉर्म में रहना, वो रहना 2 की पावर n और 5 की पावर n, बेस 2 और 5 रहना, अगर 2 रहा तो तब भी टर्मिनेटिंग है, अगर 5 रहा तो तब भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 रहा तो तब भी टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 बीच में कोई भी एक दूसरा नंबर आया तो तब क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग। यू अंडरस्टैंडिंग ना, क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर p by q फॉर्म q नॉट इक्वल टू 0। देखो अब याद रख लो, जो रैशनल फॉर्म है p by q फॉर्म में रहता है, और कभी भी क्या है रैशनल के अंदर ये q कभी भी 0 नहीं रहता, अगर 0 रहा तो खत्म, वो रैशनल नंबर है ही नहीं। यू अंडरस्टैंडिंग ना, तो q क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0, q इसके अंदर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3, 3/4, 4/3, 1/2, 6/7 लाइक दैट, कुछ भी है जो भी पी वाई की फॉर्म है वो क्या हमारा रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या है, जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वही क्या हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर रूट 4 आया तो रूट 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 निकल जाता है, तो 2/1 नीचे तो 1 रहता है, तो 2/1 मीन्स रैशनल नंबर, बोलो ना। तो जितने भी नॉट मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो इस आते हैं तो समझ जाना कि हमारा वो इरेशनल नंबर, उसके साथ में पाई है, थीटा है और इन्फिनिटी है, जो भी है ये सभी क्या है हमारे, ये ए है, ये सभी क्या है इरेशनल नंबर है। यू अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अभी ऐसा तो लग रहा है कि इस बार में क्वेश्चन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।